हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फातिमा। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सो अब पहले हम बता देते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कितनी हैं और उनके नेम्स क्या हैं। मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट जिनको ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। सो फिजिक्स की 9 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच मैकेनिक्स को हम स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड अफेक्ट्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, उसका वजह और उसके अफेक्ट्स जो हो रहे हैं। मैकेनिक्स में हम ये पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड अफेक्ट्स। हीट, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। ये हीट जो है वो डील करता है नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, यानी कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है। हीट का जो ट्रांसफर होने का वो है ना, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। पार्टिकल से ट्रांसफर होती है हीट, ठीक है। और जो सन से हमारे पास जो हीट आ रही है वो भी रेडिएशन के जरिए आ रही है। कंडक्शन और कन्वेक्शन भी जो है वो हीट को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। अफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के अफेक्ट क्या होते हैं। अब साउंड, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। लाइट ऑप्टिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइट जो है, अब इसका भी आगे एक जो है वो फुल टॉपिक है। अब मिरर जो है ना, मिरर उसके एक कन्वेक्स साइड होती है और एक कनकेव साइड होती है। अब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है और वो हमारी आंख में जाती है और हम उसको मिरर को देख सकते हैं। तो हम लाइट वगैरह वाले टॉपिक में हम ये स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर अफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, देयर अफेक्ट्स, देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। यानी कि अगर हम मैग्नेट को देखें, मैग्नेट के ऊपर एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव को साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके आए साथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करना मतलब एक दूसरे को वो मतलब पीछे जाते हैं, एक दूसरे के उसको धकेलते हैं, और जब अट्रैक्ट करते हैं आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। इसमें हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? एटम के अंदर जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो उसके बाई शेल्स होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एटम्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है फिजिक्स की वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। न्यूक्लियस का बता दिया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो उसके जो बिहेवियर है वो, और जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में वो स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द 4 स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा जो है वो ना वैसे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स होती है मैटर की, लेकिन जो 4th स्टेट है ना मैटर की, वो प्लाज्मा है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा कैसे बना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम इसमें ये स्टडी करते हैं। अब जो लास्ट ब्रांच है फिजिक्स की वो है जियो फिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं। सो गाइस, आज हमने फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी।
आई होप आपको समझ भी आ गई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।